अस्सलामुअलैकुम, सत श्री अकाल, नमस्ते, आदाब। तो कैसे हो मेरे भाइयों। मुझे मालूम है कि मैं वीडियो लेट बना रहा हूँ क्योंकि मैं ड्यूटी पे था। अभी जस्ट आया हूँ और आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ। टाइम बिल्कुल ही नहीं था आज, तो माफी चाहूंगा। तो ये अपडेट मुझे बताना बहुत जरूरी है और आप लोगों ने देख ही लिया होगा बहुत सारे लोगों की वीडियो, फिर भी मैं आपको शेयर जरूर करूंगा क्योंकि हमारे व्यूअर्स को हमारे थ्रू मालूम होना चाहिए कि क्या अपडेट है सऊदी अरब का। तो अपडेट में आपको मैं फ्लाइट्स के बारे में बताऊंगा जो कि 31 मार्च 2021 से सऊदी अरब में इंटरनेशनल फ्लाइट्स खुलेगी। तो बहुत सारे कंफ्यूजन्स थे। कंफ्यूजन्स ये थे, पता नहीं इंडिया का नाम होगा नहीं होगा, इंडिया का बैन हटेगा नहीं होगा। बहुत सारे लोगों ने मेरे को पिछली वीडियो में जब मैंने अपडेट किया था उसमें बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया था। तो आप ये वीडियो पूरा देखिएगा क्योंकि इसको समझने का आपको बहुत जरूरी है। जो मैं अभी आपको समझाऊंगा बहुत जरूरी है आपको समझना इस बारे में, फ्लाइट के बारे में खास करके, क्योंकि इन्होंने नियम फिर से बदल दिया है। तो नियम बदल दिया तो इसमें ऐसा नहीं है कि इंडिया का नाम नहीं है, इंडिया का नाम है। आपको क्या लगता है इंडिया का बैन हट जाएगा? तो फिर मैं आपके साथ में अच्छे से बताता हूँ वीडियो में, प्योर प्रूफ के साथ में। आपको मालूम हो चुका होगा, वैसे मैंने ट्विटर पे ट्वीट कर दिया है। अगर आपने अभी तक ट्विटर पे नहीं देखा तो ट्विटर पे जाके देख सकते हो। तो हम सबसे पहले आपके साथ शेयर करेंगे, ये आप देख सकते हो स्क्रीनशॉट। जैसा कि ये आपको मालूम है कि सऊदी अरब GACA का सर्कुलर है। इस सर्कुलर में बहुत सारी चीजों को बदल दिया गया। जो अपडेट आया उसको सिंपल तरीके से अलग अपडेट दिया गया। बाद में इन्होंने फ्लाइट के हवाले से इन्होंने सिस्टम को बदल दिया, जिनमें इन्होंने अपडेट में कहा कि 31 मार्च 2021 से फ्लाइट्स हम खोल देंगे सभी देशों के लिए, सभी देशों के लिए। लेकिन दूसरे पैराग्राफ में यह भी लिखा है कि जिन देशों में नया वायरस या कोरोना वायरस ज्यादा फैला हुआ है वहां की फ्लाइट्स बैन ही रहेगी। अब आपको पता है कि इसमें हमारा इंडिया भी शामिल होता है, राइट। इसमें यह भी बताया गया कि 31 मार्च सुबह के 6 बजे से, बुधवार का दिन है, वेडनेसडे, उस दिन से ही फ्लाइट शुरू हो जाएगी। जिनमें और भी बहुत सारी बातें हैं, नीचे में लिखा हुआ है। तो ये सर्कुलर तो कल ही आ चुका था, आप लोगों ने देखा होगा। मुझे ये सर्कुलर ट्विटर पे कहीं नहीं मिला था, लेकिन आज शाम को मुझे ये सर्कुलर मिल गया। तो मैंने कहा चलो शामिल कर देते हैं, आप लोगों को प्योर अच्छे से बता देंगे। जैसा कि आपको पता है कि बहुत बार हुआ है, गलती होती है, बता देता हूँ फिर नहीं हो पाता, तो गलत न कुछ गलत हो जाता है। फ्लाइट के हवाले से ये लोग बदल देते हैं और हमारे भाई लोग, आप लोग उल्टा फुल्टा कमेंट कर देते हो, जावेद भाई ये वो। अब मैं क्या करूं भाई, मैं क्या कर सकता हूँ? नियम बदलेगा तो नियम बदलेगा ना। इसमें और बताया गया कि जहां जहां नया वायरस है, जैसे अपने इंडिया, ब्राजील और अर्जेंटीना का जो फ्लाइट सस्पेंड है, तो यहां पर इन्होंने जिक्र नहीं किया कि हमने जिक्र किया है कि ये फ्लाइट्स खोल देंगे यहाँ की। लेकिन उन्होंने ये बोल दिया कि हम ऑल ट्रेवल्स, ऑल इंटरनेशनल फ्लाइट्स, सारे किंगडम से, पूरे सऊदी अरब का जितना एयरपोर्ट है सभी एयरपोर्ट से फ्लाइट्स बहाल कर देंगे सभी देशों के लिए। लेकिन यहाँ पर तो बोल दिया गया कि भाई कुछ देश है जो बैन है। अभी भी आप बोलोगे यार भाई इतना सस्पेंस क्यों रख रहे हो, तो चलिए मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। अभी मैं आपको सऊदी गवर्नमेंट ने ट्वीट करके दिखाया था एक स्क्रीनशॉट, जो मैं अभी आपको शेयर कर रहा हूँ। इसमें आप देख रहे होंगे ये सारे कंट्रीज है जो कि रेस्ट्रिकेट किया गया है। अब इसका पूरा मैं डेफिनेशन बताता हूँ। आपको देख सकते हो ये रियाद एक्सप्रेस है और सऊदी गजट ने भी शेयर किया है कि यहाँ पर हिंदी में लिखा हुआ कि 31 मार्च 2021 के बाद यात्रा पर कौन कौन से देशों पर प्रतिबंध जारी रहेगा। ठीक है, ये है, इसमें देख सकते हो नीचे लिखा है सऊदी अरब से 31 मार्च 2021 के बाद यात्रा करने वाले देशों की सूची को आंतरिक मंत्रालय द्वारा प्रकाशित किया गया है, पोस्ट किया गया है। न्यूनतम सूची में वे देश शामिल है जहां वायरस नियंत्रण में नहीं है, मतलब कि वायरस जो है अपने काबू में नहीं है, और नया संस्करण मतलब नया वायरस फैल रहा है। ठीक है, क्या हिंदी में आप देख सकते हो उन देशों की सूची, उन देशों का ये लिस्ट बताया गया है कि जो 31 मार्च के बाद फ्लाइट से प्रतिबंध नहीं हटेगा सऊदी अरब का। तो उनमें अल्हम्दुलिल्लाह इंडिया का नाम शामिल नहीं है। इतनी देर से आप इंतजार करते हैं इंडिया का नाम सुनने के लिए ना, मुझे पता है। तो यहाँ पर देख सकते हो हिंदी में, कोरोना वायरस के प्रसार के कारण अंतर्राष्ट्रीय यात्रा की अनुमति देने के बाद आंतरिक यात्रा प्रतिबंधित करने वाले देशों की घोषणा की गई है। जिन देशों में नाम है लीबिया, सीरिया, ईरान, तुर्की, आर्मानिया, सोमालिया, रूस, अफगानिस्तान, वेनेजुएला, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य और बेलारूस। ये सारे जो देश हैं, इन सारे देशों को जो 31 मार्च को फ्लाइट्स खुलेगी उसके बाद ये सारे देश पर बैन जारी रहेगा, राइट। इसमें हमारा इंडिया का नाम शामिल नहीं है, मतलब कि अल्हम्दुलिल्लाह अपने इंडिया की फ्लाइट्स जरूर खुलेगी। जैसा कि आपको कंफ्यूजन था कि जावेद पता नहीं खुलेगा नहीं खुलेगा, ये लोग बदल देंगे। आज शाम तक मैं भी यही सोच रहा था, लेकिन रात को 6:30 बजे 7 बजे जब ये ट्वीट आया तो फिर मैं इस ट्वीट को हिंदी में देखने के लिए परेशान था क्योंकि ड्यूटी लग गई थी। जब मैं इस ट्वीट को देखा, पढ़ा, समझा, तब मैं कहा नहीं, इस पे वीडियो अभी बनानी चाहिए क्योंकि बहुत सारे लोग भाई हमारे डरे हुए हैं। ये समझ में नहीं आ रहा, पता नहीं खुलेगा भाई नहीं खुलेगा।
तो सीधी सी बात है भाई, अपने इंडिया से फ्लाइट इंशाल्लाह खुलेगी, क्योंकि यहाँ पर अपने इंडिया का नाम नहीं है, जो कि प्रतिबंधित देश पहले था। अगर होता तो ये लोग नाम शामिल करके रखते। ठीक है, अब आपको मैं बताता हूँ कि इंडिया का नाम यहाँ पर शामिल क्यों नहीं किया गया। जैसा कि आपको पता है कि अपने इंडिया में दवाई आ चुका है और हमारे इंडियन गवर्नमेंट ने खुद का दवाई भी बना लिया है। और आपको पता है विदेश से जो बायोटिक दवाई यहाँ पे लगाया जा रहा है सभी को, वो दवाई अपने इंडिया में ही पहुंच चुका है, लगभग हर जगह पहुंच चुका है यार, बिहार में ही पहुंच चुका है। ठीक है, तो दवाई सब जगह पहुंच चुका है। अपने यहाँ कोरोना के केस भी कम निकल रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। नया वायरस है थोड़ा बहुत, ठीक है। अगर इनको बैन लगाना होता ना तो ये लिख करके नीचे जरूर लिखते कि भाई इंडिया भी बैन है। लेकिन एक बात और भाई लोग, यहाँ पर एक कंफ्यूजन आपको मैं क्लियर करना चाहूंगा कि ये जो लिस्ट है इन्होंने अभी बना दिया है कि आने वाले दिनों में जब फ्लाइट खुलेगी तो यहाँ की फ्लाइट नहीं खुलेगी, इसमें इंडिया का नाम शामिल नहीं किया गया। लेकिन खुदा न खास्ते कल को अपने इंडिया में कोरोना वायरस ज्यादा से फिर से फैलने लगे या कोई काबू ना आ पाए या नया वायरस और ज्यादा हो जाए, तेजी से फैलने लग जाता है, तो अपने इंडिया में फिर भाई कुछ ना कुछ बदल सकता है। ये आपको ध्यान रखना होगा, ये वाला पार्ट आप ध्यान रख लो। कल को अगर कुछ फ्लाइट को बंदी हुई कुछ भी हो या कोई भी ऑप्शन आया तो ये हो सकता है। ठीक है, दूसरी बात, अपने इंडियन गवर्नमेंट अगर चाहेगी तो भाई फ्लाइट खुल जाएगी। हमारे बहुत सारे भाई कमेंट करते भाई आप सऊदी गवर्नमेंट का नहीं बोलते, सऊदी गवर्नमेंट, भाई सऊदी गवर्नमेंट तो यहाँ पर आपको पता है कितना पैसा, 500 मिलियन खर्च करने के बाद वो रिस्क लेगी? बहुत कम, बहुत मुश्किल से रिस्क नहीं लेगी भाई, बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। लेकिन बात यहाँ पर यह भी है कि हमारी इंडियन गवर्नमेंट भी पीछे नहीं है, दवाई तो आ गया ना भाई, अल्हम्दुलिल्लाह। चलो अल्लाह का करम है, हमारे इंडियन गवर्नमेंट ने जो भी दवाई बनाई है, जैसा है अच्छा है बुरा है जो भी है, और भी कई सारे देश डिमांड कर रहे हैं दवाई की, अल्हम्दुलिल्लाह। ये एक अच्छी खबर थी कि आने वाले दिनों में हमारा जो बैन का सिस्टम है वो यहाँ पर नहीं है। 31 मार्च के बाद नॉर्मल फ्लाइट्स खुल जाएगी सऊदी अरब से इंडिया के लिए। लेकिन अपने इंडियन गवर्नमेंट अगर 31 मार्च के बाद फ्लाइट नहीं खोलती है यहाँ के लिए या एयर बबल्स नहीं शुरू करती है, इस बीच में कोई खबर आती है तो मैं आपको जरूर शेयर करूंगा, तब फिर भाई कोई और सिस्टम हो जाएगा। तो फिर इसमें मैं क्या कर सकता हूँ या आप क्या कर सकते हो? ठीक है, यहाँ पर सऊदी गवर्नमेंट ने बता दिया भाई 31 मार्च के बाद सारा बैन हट जाएगा, इसमें इंडिया का नाम नहीं है। ठीक है, इसलिए मैं कहता हूँ ट्विटर पर बने रहिए मेरे साथ में, कोई भी खबर आएगी लेटेस्ट से मैं आपको वहां पर जरूर बताऊंगा इंशाल्लाह। आप मुझे फॉलो मत कीजिए, गवर्नमेंट को फॉलो कर लीजिए ना, उनके ट्विटर अकाउंट को फॉलो कर लीजिए। ठीक है, अब ओरिजिनल न्यूज पर ध्यान दीजिए। अब कोई पीछे से बोल देता है आप उसकी बात सुन लेते हैं, ठीक है, आपका अपना मर्जी है। मैं मानता हूं कि मैं लेट हो जाता हूं वीडियो बनाने में, क्योंकि मैं यहाँ पर ड्राइविंग का काम करता हूं, तो ड्राइविंग के काम के पता है आपको यहाँ पे कितनी ड्यूटी रहती है, और आप लोगों का प्यार रहता है, जो मैं कितने बजे भी वीडियो डालू आप लोग वीडियो देख लेते हो। माफ करना वीडियो लंबा हो गया, क्योंकि समझाना बहुत जरूरी था आप लोगों को। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए हो ना तो प्लीज सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को शेयर करना दोस्तों तक जिनको ज्यादा टेंशन है। और इस टाइम अगर आप आना चाहते हो, इमरजेंसी है, तो आप दुबई होकर के आ सकते हो। प्रेरणा ट्रेवल से कांटेक्ट कर लो, शायद अभी उनका जो पैकेज है ना, दिल्ली से आने वालों को सस्ता मिल रहा है। पैकेज दिल्ली से आने वालों को 70,000 में भेजा जा रहा है दुबई होकर के सऊदी अरब। दम्माम और रियाद का, जद्दा वालों का ऑफर अलग है। ठीक है, अगर आपको आना प्रेरणा ट्रेवल से तो प्रेरणा ट्रेवल से बात कर लो, वो आपको भेज देंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया यार, अल्लाह हाफिज।